जी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि प्यार कभी ना पाकिस्तानी होता है और ना हिंदुस्तानी होता है। और रही उनके अब पहुंचने की बात, तो एक सीधा सा सवाल है, आप एक बच्चे को पूरा खाना खिला दो। बर्नी साहब ने हमारे को सारा खाना खिला दिया, ठीक है, हमारा पेट भर दिया। उसके बाद अगर हमारी सरकार हमारे सामने लड्डू रख देती है और कहती है इसे खाओ, तो ये काफी काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आप कह रहे लड्डू खाओ। मेरा पेट तो भरा हुआ, मैं क्या करूंगा लड्डू खा के। यकीनन अंसार साहब, दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो जमहूरियत कहलाती है भारतीय हुकूमत, तो कहाँ गई वो बातें, वो सारी की सारी वो जमहूरियत, वो कहाँ गई? देखिए, यही दुख का मुकाम है। हम तो इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम तो इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं। संपा जी गवाह हैं। क्या मैंने भारत की हुकूमत से रिक्वेस्ट नहीं की? क्या मैंने भारत के हाई कमीशन से रिक्वेस्ट नहीं की? मैं तो चल के दिल्ली तक गया। अब जहां तक बात है कि रैंसम जुर्म है, यकीनन रैंसम जुर्म है। हमने भी रैंसम नहीं दिया, हमने इमदादी रकम दी शिपिंग कंपनी को। हमने तो कोई तावान नहीं दिया, हम भी तावान को जुर्म समझते हैं। लेकिन क्या इन इंसानी जिंदगियों को बचाना जुर्म है? तो ये जुर्म अंसार बर्नी पूरी जिंदगी करता रहेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत ना रोक सकी है ना रोक सकती है। अच्छा, संपा आर्या साहिबा, आखिरी बस वर्ड में आपसे लेना चाहूँगा, कोई पैगाम बर्नी साहब के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए, भारतीयों के लिए, और जो फैमिलीज़ इसमें जिनको परेशानी का सामना उठाना पड़ा उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि मेरे को अगर किसी ने प्रेम का एहसास दिया ना, सच्चे प्रेम का एहसास, ठीक है मुझे कहने वाले बहुत मिले थे, लेकिन मैं सच कहती हूँ, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे को अगर कहीं से असली प्रेम का एहसास हुआ है तो वो सिर्फ बर्नी साहब के उन सिंपैथेटिक वर्डों में और उनके चेहरे में छुपा था, और जिसने मुझे हिम्मत दी कि मैं ये सब लिख सकूं कि बहके हैं वो जो कहते हैं मोहब्बत गुनाह है ना करो, बहके हैं वो जो कहते हैं मोहब्बत गुनाह है ना करो, नफरत से जला है जग इतना, मैं तो कहता हूँ मोहब्बत की ही बस खेती करो, प्यार का दरिया सूखा पड़ा है, बूंद बूंद इसमें टपकाओ, मैं भी प्यासा तू भी है प्यासा, प्यास बुझे ऐसा जतन बतलाओ, वो कहते हैं धागे टूटे हैं अब जुड़ सकते नहीं, सुनो धागे तो धागे, समझो धागों के दिल होते नहीं, मैं कहता हूँ मुझे मोहब्बत है तुमसे, क्यों पास आते नहीं, ख्वाबों में हर पल देखा है तुमको, क्यों तड़प मेरी समझकर भी समझते नहीं, कुछ तुम थोड़ा हम चलते हैं, कहीं तन्हाई में मिलते हैं कि उगजा हुआ है भीतर मेरा, कुछ पल धड़कनों के गीत सुनते हैं, कुछ पल धड़कनों के गीत सुनते हैं। अगर मुझे कभी भी 2 मिनट सिर्फ इस इंसान से बोलने का मौका मिला ना, तो मैं कहूंगी कि यू आर द रियल गॉड ऑन दिस अर्थ। संपा आर्या साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे बहुत सारी गुफ्तगू की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे सिलसिले में भारत ने क्या किया, वादा किया लेकिन वादा वफा ना किया। मज़ीद इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं MV स्विस की, जो कि अब बहुत जल्द न सिर्फ ओमान के पोर्ट सलाला पहुंचेगा, उसके बाद पाकिस्तान भी उन तमाम मग़वियों पाकिस्तानियों की और उन शहरियों की वापसी होगी जो कि इसमें 10 से 11 महीने तक यरगमाल रहे और उसके बाद अब आज़ाद होकर वापस अपने अपने मुल्कों को जाएंगे। इस वक्त MV स्विस पर कैप्टन वसी मौजूद हैं और हमारे साथ उनका रब्ता हुआ है सेटेलाइट फ़ोन पर, उनसे भी हम बात करेंगे। उनकी फैमिली भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अंसार बर्नी साहब भी वीडियो लिंक पर हमारा साथ देंगे। कैप्टन वसी साहब, खुशामदीद आपको कहते हैं इस शो में। कैप्टन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी कैप्टन वसी साहब, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। और सबसे पहले तो पूरी कौम को का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके अंसार बनी साहब और जनाब गवर्नर साहब जो हैं इशरतुल नवाज साहब, इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्हीं की कोशिशों की वजह से आज हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी पूरी कौम के साथ मुलाकात होगी। ओवर। अच्छा ये बताइए इस वक्त स्टेटस क्या है, जहाज़ जो है वो MV स्विस कहाँ पर है, कब तक आप लोग सलाला पहुँचेंगे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई थी?
जी हाँ, हम लोग यहाँ पर 75 माइल जो है दूर हुए, सलाला से 75 माइल दूर है और टेक्निकली प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ हमारे पास फ्यूल की प्रॉब्लम आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है सुबह तक इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और उसके बाद कल शाम तक हम किसी वक्त भी सलाला पहुंच जाएंगे। ओवर। अच्छा, आपकी फैमिली भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपकी मिसेज़ हैं, साहबजादी लैला हैं। लैला, आप कुछ उनके आने से पहले वेलकम आप, क्योंकि आपकी बात जो है वो काफ़ी देर हो गई है हुए, क्या कहना चाहेंगी बाबा को? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? बाबा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेटा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? बाबा मैं ठीक हूँ। चलो बेटा, हम लोग कल शायद इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, आपकी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, ठीक है। और मेरी जानिब से आप अभी टीवी पे बैठ के पूरी कौम का शुक्रिया अदा कीजिएगा। अंसार बनी साहब का, इशरतुल अब्बास साहब का, नुमान बशीर साहब का, शुजा पाशा साहब का खास करके जरूर नाम लीजिएगा आप, और पूरी कौम को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा कि उनकी कोशिशें रंग लाई। बर्नी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन वसी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बर्नी साहब। वसी साहब, आज तो लगता है कि आपने कुछ रेस्ट वगैरह कर लिया है। मैं तो आपकी आवाज ही माशाल्लाह 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 से मैं आवाज ही नहीं पहचान पा रहा आज तो। आप यकीन करें या ना करें अंसार बनी भाई, सबसे पहले तो आपको सलाम वालेकुम, और आपकी मेहनतें रंग लाई हैं और ये सब आपकी मेहनतों का जो है समर है, जिसकी वजह से आज हम बहुत खुश हैं। और दूसरा मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मैं अपने PNS बहादुर के जवानों को, जिन्होंने बाकायदगी से हमें सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और अपने सीनों से लगा कर रखा हुआ है मुझे। और मैं इनके कमांडर इन चीफ जावेद अजहर साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओवर। अजहर नईम साहब, ये असल में हमारे नुमान बशीर साहब, एडमिरल नुमान बशीर साहब, उनका बड़ा शुक्रिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब ने तो जो किरदार अदा किया है उसका तो कोई मैं इस वक्त अल्फाज ही नहीं मेरे पास। और जनरल शुजा पाशा साहब, इस वक्त हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि लोग हमारे इदारों का नाम लेते हुए डरते हैं। वो इदारे डरते हैं, वो NGO डरते हैं जिनके बाहर से गैर मुल्की इमदाद आती है। अंसार बर्नी और अंसार बर्नी ट्रस्ट किसी का एजेंट नहीं है। अंसार बर्नी या अंसार बर्नी ट्रस्ट किसी से गैर मुल्की इमदाद नहीं लेता। जनरल शुजा पाशा आपने मदद की, एडमिरल नुमान बशीर साहब आपने मदद की, गवर्नर सिंह आपने मदद की। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ पूरी कौम के तरफ से, और पूरी कौम आपके साथ है। अगर कोई इस किस्म की बात करता है, ये बातें वो करते हैं जो एजेंट होते हैं। कोशिशें जो हैं वो रंग लाई हैं। और जिस तरह से हमने बात करा अभी लैला की अपने फादर से, कैप्टन वजीर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके करीबी मौजूद हैं रविंदर सिंह और उनकी अहलिया हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। हम चाहते हैं कि उनकी भी हम आपस में बात करा दें। अगर हमारा टीवी लाइव जा रहा, अगर भारत में जा रहा, तो मैं भारत के अवाम को भी कुछ पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें। जी यकीनन, और हम चाहेंगे कि हम बात भी करें रविंदर सिंह से। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कुछ भारत? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं भारत की अवाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और भारतीय मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और संपा जी से, जैसे मैंने पहले वादा किया था रविंदर की वाइफ से, कि ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मैं इनको अपने सीने से लगा कर रखा हूँ और इनको ज़रूर मैं वापस लेकर आऊँगा। अब हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए हैं। इन बच्चों को इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अंसार बर्नी के हवाले करूँगा। यकीनन कैप्टन साहब, हम बात कर सकते हैं रविंदर से, आपके साथ ही हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात करें। हेलो जी रविंदर जी, आप हमारे साथ शो में लाइव हैं और आपकी जो वाइफ हैं संपा, वो भी इस वक्त इंडिया से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। आप चाहें तो बात कर सकते हैं उनसे। हाँ जी बिल्कुल। संपा आप सुन सकती हैं? जी बोलिए। हेलो, हाँ रविंदर। हाँ बोलो। आप सुन सकते हैं मेरे को? हाँ जी बिल्कुल सुन सकता हूँ मैं। आप मेरे से जी करके क्यों बात करते हो? अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अब की बार आप
थे नहीं, मैंने आपके लिए कुछ लिखा था, कहो तो सुना दूं? क्या? आपके लिए मैंने आपके कविता लिए कुछ लिखी लिखा है था आपकी संपा बार ने। अपनी फास्टिंग के दो दौरान। बोल सुना दीजिए, 2 बोल सुना दीजिए। मैं तेरी सूरत देखूं तो खुद की भूल जाता हूँ, ऐसी प्यास जगती है ना सोता ना जगता हूँ, कि एक पल में 100 बार मरता हूँ। तू माने या ना माने, तू जाने या ना जाने, मैं तो वो परवाना जो तेरे प्यार में एक पल में 100 बार जलता हूँ। दिल में छुपाकर तस्वीर तेरी, आंखों में लेकर ख्वाब तेरा, नाम तेरा अपने लबों से एक पल में 100 बार लेता हूँ, एक पल में 100 बार लेता हूँ। जी रविंदर। हाँ जी, बहुत ही अच्छा बोला इन्होंने, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ के लिए। यकीनन, लेकिन जब आप वापस पहुंचेंगे तो फिर जितनी आप तारीफ करना चाहें कर सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करेंगे रविंदर, और संपा जी आपका एक बार फिर शुक्रिया, हमारे इस प्रोग्राम में आप लोग आए। और जी बोलें, जी बोलें। हाँ जी, मैं एक बार ये अंसार बनी साहब का और ये सिंध के गवर्नर ये इशरत भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खास तौर पर। जी वो आपको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। और ये रविंदर, आपको बहुत मुबारक हो नई जिंदगी। नहीं जी, ये तो आपकी दुआ है और आपकी दया है जिस वजह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ ही साथ मैं SSG नेवल कमांडो और PNS बाबर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। अच्छा रविंदर, आपकी जो वाइफ हैं संपा, वो कुछ नाराज हैं वो भारतीय हुक्काम से, क्योंकि वहाँ से वो कोशिशें नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। आपका कोई मैसेज है अपनों के लिए? जी, उनके साथ हम कोशिश कर करके थक चुके हैं, बिल्कुल हताश हो चुके हैं। वहाँ से तो हमें कभी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। ठीक, और शुक्रिया। ना कोई मिलने की उम्मीद है। चलें, बहरहाल हम उम्मीद जो है वो उसका दामन हाथ से नहीं जाने देंगे, और आप जब वापस अपने वतन पहुंचे तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी अच्छी तरह वेलकम किया जाए और सबक सीखा जाए आइंदा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर सिंह संपारिया। कैप्टन वसी हमारे साथ थे, और 75 किलोमीटर, 75 माइल्स आई थिंक उन्होंने कहा है कि वो सलाला से दूर हैं, बहुत करीब हैं, और इंशाल्लाह जल्द वो पहुंचेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान इन लोगों की वापसी होगी। अंसार बनी साहब, आपका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। आपकी काविशें, आपकी कोशिशें रंग ले आईं, और दुर्दाना साहिबा, आपकी, सालिक, लैला, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते हमने कोशिश की कि हम बिछड़े हुओं को मिलाएं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब बहुत सारी फैमिलीज़ एक दूसरे के एक बार फिर साथ होंगी। सलमान हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।